ऐसे कौन से नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग माने जाते हैं? ऐसा माना जाता है कि इन दोनों में से कोई भी नंबर अगर आपका मूलांक या भाग्यांक है, दैट मीन्स आप ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे। सक्सेस के बारे में तो आप लोग भूल ही जाएं। एंड ये लोग हमेशा तकलीफ़ में रहते हैं, इन्हें किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, इन्हें लाइफ एक स्ट्रगल से निकाल के दूसरे स्ट्रगल में डाल देती है। सो आखिर ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनके बारे में इस तरह की बातें बोली जाती हैं एंड क्यों बोली जाती हैं? सो आज हम इन नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन नंबर्स के बारे में ये बातें क्यों बोली जाती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये नंबर्स के बारे में जो बातें बोली जा रही हैं सच हैं या नहीं, अगर सच है तो किस हद तक सच है, रेमेडीज क्या हो सकती हैं, इन सब बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं नंबर 4 एंड नंबर 8 के बारे में। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक दोनों या फिर दोनों में से कोई एक नंबर 4 या नंबर 8 है, देन हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले लेट मी टेल यू मूलांक और भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 कंपोनेंट होंगे, डेट, मंथ एंड ईयर। जब आप सिर्फ डेट कंसीडर करोगे, अगर 2 डिजिट में है तो एडअप करके सिंगल डिजिट में ले आओ, दैट इज मूलांक, वो होगा आपका मूलांक। और जब आप डेट, मंथ एंड ईयर इन सारे नंबर्स को एडअप करते करते एक सिंगल डिजिट में ले आते हो, दैट विल बी भाग्यांक। सो आज के वीडियो में हो सकता है आपका मूलांक हो या भाग्यांक हो या दोनों ही हो, हम सिर्फ नंबर 4 एंड नंबर 8 ये किस फॉर्म में आपके साथ है उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, पूरी तरीके से नंबर 4 और नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 न्यूमरोलॉजी में राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु एक शैडो प्लैनेट है। व्हेन वी से राहु, राहु दैट मीन्स हेड ओनली, इसकी बॉडी नहीं है। जो भी लोग नंबर 4 वाले होते हैं ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, इनके दिमाग में एक से बढ़ के एक आइडियाज़ आते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एंड ये कोई भी फील्ड जहाँ पे ये लोग एंट्री लेते हैं उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनसे बेहतर उस फील्ड में उस वक्त कोई नहीं हो सकता। फिर जब ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं, सो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ जाती है एग्जीक्यूशन में। राहु सिर्फ हेड है, वो सोचना जानता है, बॉडी उसके पास नहीं है, सो ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सेम इन लोगों के साथ होता है और यही चीज़ इन लोगों के बारे में बोली जाती है कि शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी, शुरुआत एकदम लगेगा कि सारी चीज़ें होने वाली हैं, बट एंड में काम बिगड़ जाता है। एक्चुअली जब ये लोग सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, प्लानिंग वगैरह इनकी बहुत अच्छी है, बट व्हेन इट कम्स फॉर एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन की बात आ जाती है वहाँ पे ये लोग फेल हो जाते हैं, इनका काम बिगड़ जाता है। सो इन लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन्हें आइडियाज़ देने हैं, गाइड करना है, सोचना है कि कौन सा काम कैसे होगा, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। अगर ये लोग अपने आप को वहीं तक लिमिटेड रखते हैं देन इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सही रहेगी। एंड एक और चीज़, जैसे कि ये लोग सोचते बहुत अच्छा हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इस बात से इनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आने लगता है, क्योंकि जब कोई और इनके आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर रहा होता है सो दे ऑलवेज थिंक कि अगर हम होते तो बेहतर कर लेते, इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है। सो एक डिससेटिस्फेक्शन वाली क्वालिटी हमेशा इनके अंदर होती है। नाउ नेक्स्ट, नंबर 4 बदलाव का कारण बनता है। ये हमेशा नई चीज़ें लेकर आता है, यूनिक आइडियाज़ लेकर आता है, ऐसी चीज़ें लेकर आता है जो उस टाइम पर उस वक्त तक तो नहीं हुई होती हैं। इस वजह से मोस्टली लोगों को इनकी बातें पसंद ही नहीं आती, क्योंकि चेंज एक ऐसी चीज़ है जो यूजुअली लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता, और जो ये चेंज लेकर आते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर लाते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक ये खुद की बात कर रहे हैं या 1-2 लोगों की, और ये बहुत बड़े लेवल पे चेंज लेकर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2020 वॉज कोरोना पीरियड। 2020 को अगर आप एडअप करोगे 4 मिलेगा, 4 राहु है। एंड 2020 में सारी चीज़ें शिफ्ट कर गई डिजिटल के लिए। उस टाइम पर शायद ही किसी को ये चीज़ पसंद आ रही हो, बट एक्चुअली हम देख रहे हैं नाउ इससे हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, बहुत सारे लोग अब घर बैठे काम कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस सारे फ़ोन से रन हो रहे हैं। सो एक्चुअली ये बदलाव जो उस टाइम पर हुआ, उस टाइम पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, शायद कई लोगों को पसंद नहीं आया, बट इससे अब हमारी लाइफ ईजी हो रही है।
नंबर 4 वाले लोगों को हमेशा आइडियाज़ आते रहते हैं, सिर्फ एक आइडिया नहीं, अलग अलग फील्ड में डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ आते हैं। एंड ये इतना ज़्यादा सोचते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा सोचते रहते हैं, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। एंड बॉडी है नहीं, इस वजह से इन लोगों का दिमाग और ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। इन्हें ध्यान रखना है कि इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करना है, दूसरे को गाइड करना है, ही और शी विल एग्जीक्यूट। नाउ अगर हम राहु वाले लोगों को देखें, इनमें रेमेडीज़ क्या बोली जाए, रेमेडी इनके लिए होती है कि आप एनिमल्स के लिए करें, स्पेशली डॉग्स के लिए आप जितना कुछ उनके लिए कर सकें उतना करें। एंड आप जितना एनिमल्स के लिए कुछ करेंगे, स्पेशली डॉग्स के लिए, अगर डॉग्स के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से खाना खिला रहे हैं या जो भी आप उनके लिए कर पाएँ, राहु उतना ही ज़्यादा खुश होता है इन सारी चीज़ों से। अब अगर मैं कुछ फेमस लोगों की बात करूं जिनका नंबर 4 है, और आप समझ सकते हो कि अगर नंबर 4 इतना ही बुरा है तो इन लोगों का नहीं होता। नाउ कुछ लोग कह सकते हैं इन लोगों का नाम सुनने के बाद कि कौन सा ये लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे। सो इट्स ओके, कोई भी 100% पूरी तरह से अपनी लाइफ में खुश कभी नहीं होता। कर्म याद रखे जाते हैं कि आपने क्या काम किए, एंड वही आपकी पहचान होते हैं। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से विवेकानंद के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल गेट्स, ये भी नंबर 4 हैं, प्रीति जिंटा, राजकुमार राव एंड मनोहर पर्रिकर, अमित शाह। सो ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जो इनके टाइम पर बिल्कुल नए थे। नए इन द सेंस इन्होंने नए तरीकों को फॉलो किया एंड बहुत अच्छे से चीज़ें परफॉर्म की। एंड इनके टाइम पर भी इन्हें कई लोगों ने डेफिनेटली पसंद नहीं किया होगा, कई लोग इनके अगेंस्ट रहे होंगे, कई लोगों को ये समझ में नहीं आए होंगे। दिस इज़ द जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नंबर 4 लोगों के साथ, वो यही है कि इनके आइडियाज़ इतने न्यू और इतने यूनिक होते हैं कि वो लोगों को समझ में नहीं आते। हम तो एक प्रॉपर बॉक्स है उसके अंदर ही सोच रहे हैं, एंड ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ऑल अबाउट नंबर 4 राहु, जो इनके बारे में ये चीज़ बोली जाती है कि अगर नंबर 4 है तो हमेशा परेशान ही रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, एंड आपको रेमेडीज फॉलो कर लेनी है। एंड रेस्ट, पूरी तरह से हैप्पी होना अपनी लाइफ में, ये कभी किसी के साथ नहीं होता। लाइफ इज़ कि हमें सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, कभी खुशी भी मिलेगी और कभी किन्हीं चीज़ों का दुख भी रहेगा। सो सारा ये कॉम्बिनेशन ही रहता है। नाउ वी विल सी नंबर 8। व्हेन वी से नंबर 8, दैट मीन्स नंबर 8 के बारे में तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं कि ये लोग हमेशा स्ट्रगलिंग होते हैं, इनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में निकल जाती है। एंड इन्हें जब सक्सेस मिलती है, सो सक्सेस चाहे जितना भी ये लोग सक्सेसफुल हो जाएं, बट इनका स्ट्रगल हमेशा इनकी सक्सेस से ज़्यादा रहता है। सो हम नंबर 8 को समझते हैं। नंबर 8 के बारे में बात करने से पहले हम सैटर्न के बारे में बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम अपने सोलर सिस्टम में देखेंगे, सन से देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, राइट। एंड इसे इसका एक रेवोल्यूशन पूरा करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ 29 ईयर्स अराउंड या उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। सो जब उसे खुद वापस एक पोजीशन से शुरू करने के बाद अपनी पोजीशन में आने के लिए इतना टाइम लग रहा है, सो जो लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे डेफिनेटली वो भी लेट होने वाले हैं। सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी में कर्मों का देवता कहा जाता है, शनिदेव को कर्मों का देवता कहा जाता है। वो जब भी आपको कोई चीज़ देते हैं हमेशा उस चीज़ के लायक बनाकर देते हैं। शनिदेव कभी भी कोई चीज़ आउट ऑफ लक कि आप लकी हो गए वहाँ पे आपको मिल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब आप पूरी तरीके से उस चीज़ के लायक नहीं बन जाओगे तब तक वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। ये शनि के साथ शनि के लिए बोला जाता है। नाउ वन मोर थिंग कि जिन भी लोगों का नंबर 8 आता है मूलांक या भाग्यांक में, उनके साथ एक और चीज़ होती है कि ये लोग सक्सेसफुल बहुत लेट होते हैं लाइफ में। सो प्रॉब्लम क्या है? आई हैव सीन पीपल जो 23, 24, 25 ईयर्स के हैं, वो बोलते हैं हमने बहुत स्ट्रगल कर लिया, नाउ वी कैन नॉट डू, हम अपना फील्ड चेंज कर रहे हैं या हमें जो मिल रहा है हम वो कर रहे हैं, हम जो ट्राई कर रहे थे अब हम ये छोड़ रहे हैं, कोशिश करना बंद कर रहे हैं। सो बंद नहीं करना है, यहाँ पे आपको बंद नहीं करना है। जस्ट थिंक कि अगर आप 32, 35 की एज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, सो प्रॉब्लम क्या है? नंबर 8 का बेस्ट एग्जाम्पल व्हाट आई फील इज़ मोदी जी। मोदी जी वी ऑल नो कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, एंड आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सेकंड मनमोहन सिंह पहले इकोनॉमिक्स फील्ड में थे, RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके बाद वो PM बने हैं। सो आप देखिए कि इन लोगों ने
वहाँ से शुरू किया था एंड उसके बाद ये लोग देश के प्रधानमंत्री तक बने हैं। सो सैटर्न, जिसे आप स्ट्रगल कह सकते हो कि ये एक स्ट्रगल देता है बहुत ज़्यादा, आई वुड लाइक टू से कि वो स्ट्रगल नहीं देता है, वो आपको जो सक्सेस देने वाला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है, उसके लायक बना रहा है। जब भी हम शनि की बात करते हैं, 7.5 टर्म ज़रूर आता है दिमाग में। एंड कई लोग कहते हैं 7.5 में बहुत प्रॉब्लम हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। आई से कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में शनि की 7.5 फेस कर ली है, अब वो अपनी लाइफ में कुछ भी फेस कर सकते हैं। 7.5 वाला जो पीरियड होता है वो एग्ज़ाम पीरियड हो सकता है, हम कह सकते हैं। एंड 7.5 फेस करने के बाद वो इंसान, ऐसा कुछ होगा नहीं जो अपनी लाइफ में फेस ना कर पाए। अगर आपका नंबर 8 है मूलांक या भाग्यांक के रूप में, सो एक चीज़ का ध्यान रखें, शॉर्टकट कभी ना लें। शनि आपको कभी भी शॉर्टकट के लिए इंस्पायर नहीं करता, ना सपोर्ट करता है। और अगर आप शॉर्टकट लेते हो तो जो लॉन्ग वे में टाइम लगने वाला था, अब उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। शनि किसी भी तरह की चीटिंग बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपका नंबर 8 है, आई हैव सीन कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चीट कर लेते हैं या अपना फ़ायदा देख लेते हैं एंड उन्हें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपका नंबर 8 है, आप कुछ भी किसी के साथ, इवन अगर आप किसी को एडवाइस भी ऐसे दे रहे हो ना जिससे आपका फ़ायदा हो जाए, उसका नुकसान हो गया थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ भी आपको सूट नहीं करेगी। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ईमानदार रहें हमेशा। कभी ये ना सोचें कि किसी दूसरे से अपना काम करवा लें बाय अनफेयर मीन्स, या किसी का फ़ायदा उठा लें। ये चीज़ आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगी। अगर 8 वाले इंसान हो, दैट मीन्स स्ट्रगल आपकी लाइफ में सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, वो कभी कहीं नहीं जाने वाला। आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसे छोड़ो मत। मे बी एक पॉइंट आए जहाँ पे आपको लगे बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर आ रहा है एंड कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा एंड एग्जैक्टली नाउ आई एम गिविंग अप। ये वही पॉइंट है जहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। सो आप जो कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिश और ज़्यादा करें और ज़्यादा ईमानदारी से करें और हमेशा ट्राई करते रहें। अगर आपका नंबर 8 है, सो आप लोगों के लिए रेमेडीज़ बताई जाए। सबसे बड़ी रेमेडी तो आपके लिए अपने कर्म है। बहुत ईमानदारी से, एकदम सच्चाई से ये कोशिश करें। एंड जो रेमेडी होती है दैट कि आप शनिदेव की पूजा कर सकते हैं एंड हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, वो भी इनके लिए हमेशा अच्छा बताया गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट नंबर 4 एंड नंबर 8। इनके बारे में जो मिथ फैली हुई है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपका नंबर 4 है, नंबर 8 है, तो आप पहले ही डर जाओ कि अब तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं, कभी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, हमें तो इसी स्ट्रगल में, दुख में रहना है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप उनके बारे में सोचें जिनका मूलांक या भाग्यांक दोनों में से कुछ भी 4 या 8 नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो कभी फेल ही नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। लाइफ हमें सब कुछ देती है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो इट वॉज ऑल अबाउट नंबर 4 एंड 8। वी हैव सीन जो इनके बारे में मिथ है एंड हमने कुछ रेमेडीज देखी एंड इनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम क्यों है। मेन इशू यही है कि इनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इन्हें सबसे पहले समझना है क्यों हो रही हैं, शायद तब लाइफ थोड़ी सी इजी हो। जिन भी लोगों का नंबर 8 है उन्हें जब कोशिश करने उन्हें उनकी कोशिशों का रिजल्ट मिलने वाला है, उस टाइम पे उन्हें गिव अप नहीं करना है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नंबर 4 एंड नंबर 8। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।